जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में मैंने शुरू किया है एक प्रकार से जो आपके ओल्ड पेपर्स हैं सेमेस्टर के, उनको लेकर के डिस्कशन शुरू किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी साझा करूंगा ही, तो आप लोग धीरे धीरे सारे वीडियोस को देखना और आपको एक आउटलाइन मिलेगी कि पुराना पेपर कैसा आता है और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न क्या है। और उसी के लिए छोटे छोटे वीडियोज़ ये रहेंगे, एक दूसरे के साथ साझा कर देना। और यदि आपको आपके पास जो भी पेपर हो, जिस जिस भी सब्जेक्ट के हों, तो यदि आप लोग पेपर देखें तो निश्चित तौर से मैं आपसे अपेक्षा रखूँगा कि उस पेपर को आप मुझे जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, क्योंकि मेरा जो व्हाट्सएप है वो डिलीट हो गया और रिकवरी नहीं हो पाई, तो कम जो है मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है मुझे भेज दें जो भी पुराना पेपर है। पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है, 2023 का है, ये दिसंबर 2023 का पहली बार सेमेस्टर हुआ था। हालांकि ये रेगुलर और प्राइवेट बच्चों का पैटर्न, रेगुलर का है ये, सॉरी, रेगुलर और एक्स का, प्राइवेट बच्चों का अलग होता है पेपर। पैटर्न यही रहता है, क्वेश्चन अलग होते हैं। देखिए, सेक्शन ए है और सेक्शन ए में आप देख पाएंगे कि दो दो नंबर के 10 क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं वो देख लो आप लोग। अच्छा, एक चीज़ और है कि आंसर्स कितने लिखने हैं। तो हालांकि ऐसे तो यहाँ दिया हुआ है कि आंसर्स कितने लिखने हैं। देखो, 20 वर्ड्स यहाँ मेंशन है, तो 20 से 30 वर्ड आप लिख सकते हो। और यहाँ 400 है तो 400 से 500 आप लिख सकते हो, यानी 5-6 पेज। और यहाँ लगभग 3 से 4 लाइन, इतना आंसर आपको लिखना है। लाइंस की बात करें तो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि जो सेक्शन ए है वहाँ पर डेफिनेशन पूछी है पॉलिटिकल साइंस की। यहाँ पर राजनीति विज्ञान के अंतररचनात्मक दृष्टिकोण है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है, उसके बारे में पूछा गया है। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स, ये पूछा गया है। सिटीजनशिप पूछी गई है, सॉवरेनिटी पूछी गई है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन पूछा गया है, राजनीतिक आधुनिकीकरण, और दबाव समूह की तकनीकें, और इसके बाद विधि का शासन क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन पूछा गया है, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, इसका उदाहरण। इसके बाद जो सेक्शन बी है वहाँ आप देखेंगे कि हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मुझे जो लगता है कि ये जो 2023 का है ना, 2025 में इसमें से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे निश्चित तौर पर, इसलिए इस वाले पेपर को आपको पढ़ना भी थोड़ा अच्छे से है। फिर व्हाट इज़ द बिहेवियरलिज्म, यानी व्यवहारवाद क्या है, इसकी विशेषताएं। उसके बाद राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं। उसके बाद लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य क्या हैं। देन जो है क्रिटिकली एग्जामिन द मोनिस्टिक थ्योरी, यानी एकलवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण। और यूनिट 3 की हम लोग बात करें तो स्वतंत्रता को समझाइए, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है, विवेचना कीजिए। उसके बाद सत्ता की संकल्पना को समझाइए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद यूनिट 4 की हम लोग बात करें तो क्या लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, इज डेमोक्रेसी इज द फॉर्म बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आर्गूमेंट टू सपोर्ट द ओपिनियन। देन हम लोग आगे बढ़े तो डिस्कस द फंक्शन एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य एवं भूमिका की विवेचना कीजिए। और एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, यानी व्यवस्थापक के जो प्रमुख कार्य हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, और क्या कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है, कारण सहित समझाइए। और ये इस प्रकार से हर यूनिट से क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग देख पा रहे हो। और ये जो पेपर है वो आपको मैंने बता दिया कि कब का है, और धीरे धीरे मैं सभी सब्जेक्ट के पेपर ऐसे ही अपलोड जो है कर दूंगा। थैंक यू।